हेलो गाइस, कैसे हो? सुबह का राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस, आज हम आपको बहुत ही अच्छी कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा का नाम है मोह का फल। तो गाइस, इस कथा सुनने से हमें ज्ञान ही प्राप्त होगा। तो गाइस, चलते हैं, इस कथा को सुनते हैं। उस समय की कथा है जब देवता और असुरों में युद्ध चल रहा था। असुर बड़े बलवान थे। वे हर बार देवताओं को हरा देते थे। कई बार देवताओं ने कोशिश की पर वे असुरों की नहीं हरा सके। अंत में सब देवता मिलकर अपने गुरु बृहस्पति जी के पास पहुँचे और बोले, गुरुदेव, हमने कई बार कोशिश की पर सदा ही हम असुरों के द्वारा परास्त हुए। कृपा करके आप हमको कोई ऐसा उपाय बताइए जिसके द्वारा हम असुरों पर विजय प्राप्त कर सकें। गुरु बृहस्पति जी बोले, आप सब परम ज्ञानी हैं, दूरदर्शी हैं। श्री दत्तात्रेय जी के पास जाएं, वे आपको कोई उपाय बता देंगे। सब देवता मिलकर श्री दत्तात्रेय जी के पास पहुँचे। श्री दत्तात्रेय जी ने सबका यथोचित सत्कार किया। फिर देवताओं से आने का कारण पूछा। देवताओं ने अपनी सारी व्यवस्था उनसे कह दी। देवताओं की बात सुनकर श्री दत्तात्रेय जी बोले, बार बार असफल होने पर भी आपको निराशा नहीं होना चाहिए। प्रयत्न करते रहिए, सफलता अवश्य आपको मिलेगी। जाइए, एक बार फिर सब मिलकर उनसे युद्ध कीजिए। ऐसा कहकर वे चुप हो गए। श्री दत्तात्रेय जी आज्ञा पाकर देवताओं ने असुरों से फिर युद्ध छेड़ दिया। इस बार असुरों ने देवताओं पर इतना भीषण आक्रमण किया कि देवता उसे न सह सके। वे भाग खड़े हुए। असुरों ने उनका पीछा भी किया। भागते भागते देवतागण श्री दत्तात्रेय जी के आश्रम में पहुँचे। श्री दत्तात्रेय जी लक्ष्मी जी के साथ प्रसन्न होकर बैठे थे। देवतागण श्री दत्तात्रेय जी से कुछ भी न कह पाए थे। इतने में ही असुरों का दल आ पहुँचा। उन्होंने श्री दत्तात्रेय जी के साथ लक्ष्मी जी को देखा। तब वह सब उन पर मोहित हो गए। श्री दत्तात्रेय जी उसी प्रकार मौन बैठे रहे, न हिले न डुले। असुरों ने अवसर पाते ही लक्ष्मी जी को डोली में बिठा लिया और उछलते कूदते वहाँ से चले गए। देवताओं से लड़ने का उन्हें ध्यान ही नहीं रहा। असुरों के चले जाने के बाद श्री दत्तात्रेय जी ने हंसकर कहा, अब आप लोगों की विजय निश्चित है। लक्ष्मी जी के मोह में उनका संगठन शिथिल हो जाएगा और उनकी बल बुद्धि दोनों नष्ट हो जाएगी। श्री दत्तात्रेय जी की बात ठीक निकली। असुर लोग अपना अपना काम छोड़कर लक्ष्मी जी के मोह में फंसने लगे। प्रत्येक असुर चाहता कि लक्ष्मी जी उसी का अधिकार हो, इसीलिए सब आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष करके लड़ने लगे। इनका संगठन टूट गया, वे बलहीन हो गए। श्री दत्तात्रेय जी ने अवसर देखकर देवताओं से कहा, आप लोग सब मिलकर असुरों पर आक्रमण करो, विजय अवश्य मिलेगी। देवताओं ने ऐसा ही किया। उन्होंने असुरों पर आक्रमण कर दिया। असुर लक्ष्मी जी के मोह में फंसे हुए थे। उन्होंने देवताओं का मुकाबला ही नहीं किया। देवताओं की विजय हुई। लक्ष्मी जी फिर देवताओं के पास आ गई। श्री दत्तात्रेय जी ने समस्त देवगणों से कहा, जो मनुष्य संसार के धन वैभव तथा भोग विलास में फंस जाता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है उसका पतन सिद्ध होता है। इसीलिए देवतागणों, आप मेरी बात सदा याद रखो। देवता ने श्री दत्तात्रेय जी को प्रणाम किया और प्रसन्न होकर अपने अपने धाम चले गए। तो गाइस, ये छोटी सी कथा आज हमने आपको सुनाई। इस कथा से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें धन के लालच में, मोह के लालच में
हमें कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए कि जिससे हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए और हमारा पतन हो जाए। तो गाइस आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो गाइस आज के लिए इतना ही। सुबह का राधे राधे, जय श्री कृष्णा।